बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये है जी नाश्ते का टाइम, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बेटे मेरे की फरमाइश थी कि मुझे अम्मी क्रिस्पी पराठा बना के दें और चकोर बना के दें, तो ये मैं उसके लिए एक पराठा बना रही हूँ। क्रिस्पी सा इसको कर रही हूँ ताकि ज़्यादा क्रिस्पी हो तो उसको पसंद आता है क्रिस्पी पराठा। और साथ ही मैंने जो है चाय भी बनने के लिए रख दी है। और काफ़ी दिनों से जो है बच्चे ऑमलेट खा रहे थे, और सादा भी और प्याज वाला भी है, लेकिन आज इन्होंने कहा कि हमने ऑमलेट नहीं खाना है, आज आप हमें फ्राई अंडा बना के दें। तो साथ साथ मैं उनके लिए जो है वो फ्राई अंडे बना रही थी। सारा काम आज मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मेरा काम जो है वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे सिलाई करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि सिलाई करूं। बेटी मेरी जो है उसके घर में पहनने वाले कपड़े जो हैं वो थोड़े से सिलाई वाले बाकी थे, तो इसके लिए जो है टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक काम शुरू हो जाता है। तो फिर मैं जो है उनके लिए खैर नाश्ता वाश्ता बनाया मैंने उनके लिए, और चाय शाय बना ली। मैंने कहा चलें अब ये नाश्ता कर लें बच्चे, तो उसके बाद जो है मैं फिर अपना दूसरा काम शुरू करके जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके तो सिलाई करने के लिए बैठूंगी। तो ये जी हमारा नाश्ता था। कुछ बच्चों ने ब्रेड खाई और एक बेटे ने पराठा खाया, और इस तरह हमारा नाश्ता जो है वो कंप्लीट हुआ। नाश्ता अभी हम करके हटे तो सुबह बहुत तेज़ धूप थी और बाहर काफ़ी गर्मी थी और पसीना ही नहीं खुशक हो रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बाहर जो है वो एकदम हवा चलनी शुरू होगी, तो मैं बाहर आई हूँ और देखो कितनी अच्छा कि मौसम कितना अच्छा हो गया था। एकदम से हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा थी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं थी, बारिश हल्की थी, लेकिन फिर भी ठंडक हो गई थी। काफ़ी दिनों के बाद जो है गर्मी के बाद मौसम अच्छा हुआ था। इसी दौरान जो है वो मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए थे, और क्योंकि सुबह सुबह गए थे, धूप थी उस वक्त बहुत तेज़, तो उन्हें बहुत गर्मी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से जो है शिकंजी बना के दो। तो मैंने उनके लिए शिकंजी बनाई और इसमें मैंने चीनी डाल दी है, अब साथ में मैंने नमक डाल दिया। मेरे हस्बैंड को ज़रा ज़्यादा नमक वाली शिकंजी पसंद है, मीठा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जल्दी जल्दी जो है मैंने ये शिकंजी बना ली। और बड़ा वाला मग जो है वो भर के मैंने उनको दिया, मैंने ताकि कि वो ठंडी ठंडी शिकंजी पिए तो उनकी गर्मी का असर जो है वो ज़ायल हो, थोड़ा सा उनकी तबीयत ज़रा अच्छी हो जाए। तो ये फिर मैंने उनको दिया, और साथ साथ जिस बच्चों ने पीना था तो बच्चों ने भी पी लिया। और शिकंजी पिलाने के बाद जो है मैंने फिर अपने बाकी दूसरे काम शुरू किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो उन्होंने कहीं ज़रूरी जाना था और काम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो आप जल्दी जल्दी खाना भी दे दो। तो मैं फिर वो शिकंजी देने के बाद जो है वो खाने की तरफ लग गई थी कि जल्दी जल्दी उनको खाना दे दूं। तो आज मैंने सोचा ये था कि मैं चने की दाल और शिमला मिर्च बनाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या किया कि पैन में ऑयल डाला और उसमें मैंने फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए, और प्याज को जो है वो मैं ब्राउन कर रही थी। अब प्याज मेरे जो है वो ब्राउन होते हैं जैसे, तो साथ साथ जो है मैंने चने की दाल जो है वो कुकर में उबलने के लिए रख दी थी, ताकि चने की दाल जल्दी जल्दी उबल जाए और बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। वैसे तो कुकर के बगैर भी गल जाती है, लेकिन ये है कि मुझे क्योंकि जल्दी जल्दी आज था कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूं अपने, तो मैंने फटाफट जो है वो चने की दाल जो है कुकर में चढ़ा दी थी। अब ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, तो अब जो है नरम हो गए हैं, तो फिर मैंने इसमें एक लहसुन का क्यूब डाल दिया और उसको मैंने फ्राई किया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी, और साथ ही थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये मसाला जो है वो अच्छा सा भुन जाए। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें काट के इसमें डाल दी थी। अब ये मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है। साथ ही चने की दाल जो है वो भी हो गई थी, गल गई थी। और इसमें मैंने फिर अब जब मसाला भुन गया तो इसमें मैंने शिमला मिर्च जो है वो एक बड़े साइज़ की थी, उसको मैंने काट लिया था, तो वो मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। दाल क्योंकि गल चुकी थी, उसका पानी मैंने निकाल के एक मग में डाल लिया था, और बाकी जो दाल है वो मसाला भूनने के बाद जो है जैसे मसाला अच्छा भून गया और टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह भून गए, तो फिर मैंने दाल इसमें तकरीबन जो है वो 1-1.5 कप के बराबर दाल थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ मसाले के साथ ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें जो दाल का बचा हुआ पानी था वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल के और इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था ताकि शिमला मिर्च भी गल जाए और दाल भी अच्छी सी हमारी
गल जाए और उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और ये देखें कि ग्रेवी बहुत अच्छी सी उसकी ग्रेवी बन गई थी और दाल हमारी तैयार थी। और अब मैंने इसके ऊपर सूखी मेथी, जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, वो मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो हथेली पे मसल के फिर मैंने इस पे डाल दी थी। और ये दाल हमारी जो है फटाफट तैयार हो गई थी। अब क्योंकि मैंने उनको खाना जल्दी जल्दी देना था, उन्होंने कहीं जाना था मेरे हस्बैंड ने, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां पकानी शुरू कर दी। और बच्चे क्योंकि नाश्ता बहुत देर से किया था बच्चों ने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी खाना नहीं खाना, तो उनके लिए फिर मैंने अभी नहीं बनाई। तो ये है कि उनके हस्बैंड के लिए मैंने बना ली थी। और साथ ही मैंने चावल जो रात के बचे हुए थे, उबले हुए चावल, तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दाल के साथ, शोरबे के साथ या किसी भी सब्जी और सालन के साथ जो है उनको उबले हुए चावल बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत शौक से खाते हैं। तो 2 रोटियां मैंने बना ली, साथ ही मैंने वो चावल जो थे उनको गर्म कर लिया। तो इस तरह जो है मैंने उनका खाना तैयार कर लिया और जल्दी जल्दी मैंने जो है वो उनको देने के लिए मैं बना रही थी, ताकि मैं अपने कामों से फारिग होने के बाद जो है वो मुझे सिलाई के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है वो कोशिश कर रही थी। और एक और बात भी है कि सिलाई जो है जब तक मूड ना हो तब तक सिलाई नहीं होती। अगर इंसान का मूड हो तो सिलाई करने का तो फिर सिलाई होती है, वरना तो मजबूरी की हालत में ही होती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब मेरा मूड होता है तो तब मैं सिलाई करती हूँ, और अगर मेरा मूड ना हो और मेरे पास टाइम भी हो तो फिर भी मैं सिलाई नहीं करती हूँ। तो आज मेरा बहुत मूड हो रहा था कि मैं जल्दी से कोई नई चीज़ बना के तो अपनी बेटी को दूं और मेरी बेटी नहा के फ़ौरन इसको चेंज करे। तो ये था आज का खाना जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया और फिर फटाफट उनको डाल के दिया, सालन गरम करके। तो फिर मैंने उनको डाल के दिया। मैंने कहा चलें उनको खाना दे के उनको फारिग कर दूं, ताकि फिर मैं अपना जो है दूसरे कामों की तरफ आ जाऊं। और ये साथ ही दाल मैंने डाल दी उनके लिए, और उन्होंने जब खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि आज दाल आपने बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाई है और बहुत अच्छी दाल बनी है। तो ये उनकी रोटी थी और सालन था, और साथ में उनके जो है मैंने चावल उबले हुए डाल दिए थे। तो ये मैंने उनको खाना दे दिया और फिर मैं सिलाई के लिए